आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी चैनल, जहां हर रात की कहानी आपकी नींद छीन सकती है। कहते हैं कुछ कमरे सिर्फ रहने के लिए नहीं होते, वो इंतजार करते हैं एक नई रूह का। आज की कहानी उसी इंतजार की है। सीलन भरे कमरे की आत्मा, एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं आपका कमरा भी तो नहीं बुला रहा किसी को। कहानी शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बारी आपकी भी हो सकती है। रीमा दिल्ली की रहने वाली एक साधारण लड़की थी जो नौकरी के सिलसिले में लखनऊ आई थी। उसे एक प्राइवेट बैंक में जॉब मिल गई थी, लेकिन उसका बजट सीमित था, ज्यादा किराया नहीं दे सकती थी। इसलिए शहर के पुराने हिस्से में एक मकान देखा, पुरानी कोठी रोड पर। कमरा बड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने उसमें कदम रखा, एक अजीब सी सीलन और सड़ी हुई बदबू ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर सीलन की मोटी परत, छत से टपकता पानी और एक कोना जहां हमेशा अंधेरा रहता था, वहां बल्ब जलाने पर भी हल्का ही उजाला होता। मकान मालिक शिवचरण एक बुजुर्ग आदमी था। उसने कहा, कमरा थोड़ा पुराना है, लेकिन सस्ता है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक बात ध्यान रखना, उस कोने वाले अलमारी को मत खोलना, वो टूटी हुई है। रीमा ने सोचा, ठीक है, कुछ दिन में नया कमरा ढूंढ लूंगी। उस रात कमरे में सोते हुए रीमा को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। चप्पलें नहीं, नंगे पैरों की आवाज, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। आंखें खोली तो कोई नहीं था, लेकिन पंखा बंद था और फिर भी दरवाजा धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। उसने मोबाइल उठाकर टाइम देखा, 3:17। रीमा ने फिर से बदबू महसूस की, इस बार ज्यादा गहरी और घुटन भरी। जब उसने कमरे का बल्ब जलाया तो देखा दीवार पर किसी ने लाल रंग या शायद खून से लिखा था, रुचि यहाँ मरी थी। वो डर गई, दौड़कर नीचे गई और मकान मालिक को बुलाया। शिवचरण ने दीवार देखी और बेमन से कहा, शायद किसी बच्चे की शरारत हो, कल पुताई करवा दूंगा। लेकिन रीमा को शक हुआ। उसने पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा सरोज दीदी से बात की। सरोज दीदी ने धीरे से बताया, बेटी, उस कमरे में पहले रुचि नाम की लड़की रहती थी, बहुत सुंदर और सीधी सादी, लेकिन एक दिन अचानक लापता हो गई। 2 महीने बाद उसकी सड़ी हुई लाश उसी कमरे से मिली थी। दीवार के अंदर से बदबू आ रही थी। जब तोड़ी तो पता चला दीवार के पीछे किसी ने उसे चिनवा दिया था। रीमा को हर रात एक ही सपना आता, वो कमरे के कोने में खड़ी है जहां वो अलमारी है, और वहां से एक हाथ निकलकर उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। एक रात नींद में चलकर वो उस अलमारी के पास पहुंची। उसने उसका हैंडल घुमाया और अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर एक पुराना दर्पण था, धूल और जाले से ढका हुआ, और दर्पण में उसका अक्स नहीं बल्कि एक दूसरी लड़की की आंखें दिख रही थीं, लाल, गुस्से से भरी, और जैसे वो कह रही हो, तू क्यों जी रही है जब मेरी सांसें छीनी गई थी। अगली रात रीमा ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और तकिए के पास रख दिया। सुबह जब उसने वीडियो देखा, उसका खून जम गया। रात के 3:17 बजे कमरे की दीवार से एक लड़की धीरे धीरे बाहर आती है। उसके बाल गीले हैं, कपड़े सड़े हुए और आंखें लाल। वो चुपचाप रीमा के चेहरे पर झुकती है और कहती है, अब मेरी बारी है जीने की। फिर वो रीमा के अंदर समा जाती है। अगली सुबह रीमा ऑफिस नहीं पहुंची। जब बैंक का आदमी उसके रूम पर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया, कमरा खाली था। बस एक चीज मिली, अलमारी खुली हुई थी और उस दर्पण पर खून से लिखा था, अब मैं जिंदा हूँ। 2 हफ्ते बाद उसी मकान में एक नया किराएदार आया, अंशुल। उसे भी वही कमरा मिला। मकान मालिक ने फिर वही कहा, अलमारी मत खोलना। रात को 3:17 बजे एक लड़की की आवाज आई, अब मेरी बारी है तुम्हें ले जाने की। रुचि चली गई, लेकिन वो कमरा आज भी वही है। उसकी दीवारें अब भी सीलन से भरी हैं, और रात 3:17 पर वो परछाई फिर चलने लगती है। आप सुन रहे थे सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी, जहां हर कहानी सच्चाई से एक कदम दूर और मौत से एक कदम करीब होती है। अगर आपकी रूह अब भी कांप रही है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली कहानी में शायद कोई दरवाजा आपके लिए खुले। बाय बाय, टेक अप। लेकिन याद रखना, डर अभी खत्म नहीं हुआ।